आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। विश्वकर्मा समाज के लोगों, इस धोखे में मत रहना। और घर घर आकर आपको ये इंसाफ दिलाएंगे, इस धोखे में मत रहना। आपका पूरे भारत के जर्रे जर्रे में हिस्सा है, कोई बुला बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता अजय विश्वकर्मा मौजूद हैं। हम उनसे राजनीतिक गतिविधियों और बहुजन समाज पार्टी की चुनावी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को और सभी चाहने वालों को। आप इसी तरह जो है समाज का नाम रोशन करते रहें। सबसे पहला सवाल है, बहुजन समाज पार्टी में आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं, आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी हम काम कर रहे हैं। पूर्व में कई पदों पे हम रहे हैं और आगे जो है जैसा बहन जी का दिशा निर्देश होगा, हमारे कोऑर्डिनेटर का दिशा निर्देश होगा, हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। पिछले दो चुनावों में हम बात करें 2017 और 2022 में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2027 में बहुजन समाज पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा और क्या योजना है? चुनाव जब भी होते आए हैं, किसी भी दल के लिए चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है और हमेशा जो है एक जैसा रिजल्ट नहीं आया है किसी का भी। तो कभी हम लोग जीरो से शुरुआत किए और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाए, और ऐसी हमारी आशा और उम्मीद है। जनता जनार्दन की तरफ से आश्वासन होता है हम लोगों को। गांव चलो अभियान के तहत हम लोग जा रहे हैं गाँवों में, और जनता हमारे पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। और हमें लगता है कि हम इस बार 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे बहुजन समाज पार्टी का। चलिए, पूर्ण विश्वास है कि 2027 में सरकार बनाएंगे। ये वर्तमान जो सरकार है केंद्र की, जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है और अधिसूचना भी जारी कर दिया है। तो जातिगत जनगणना में बहुजन समाज पार्टी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, या विश्वकर्मा समाज, जिस समाज से आप आते हैं, विश्वकर्मा समाज को कुछ फ़ायदा होने वाला है? अब तक का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। ये किसी भी कार्य को आपके द्वारा, चैनल के द्वारा प्रचार प्रसार करा रही है। किसी भी विषय पे ये अडिग नहीं रहती है। चाहे वो कोई भी योजना इनकी हो, धरातल पे आते आते कई साल बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं। ये सरकार से चले भी जाते हैं, दूसरी सरकारें आ जाती हैं, फिर ये आरोप प्रत्यारोप वाला सिलसिला जारी करते हैं। और ये किसी काम को टेस्ट करते रहते हैं कि भारत में, प्रदेश में जनता किस रूप में हमें चाह रही है, या हम जो योजनाएं ला रहे हैं उसके पक्ष में है कि विपक्ष में है। ये तमाम योजनाएं लाते रहते हैं और एक योजना ख़त्म नहीं होती है, योजना का अंत नहीं होता है, तब तक दूसरी योजना ला देते हैं। पिछले जो योजना होती है उसको जो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इनका ये इतिहास रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना का जो बात कर रहे हैं, अधिसूचना जो जारी हो गई है, ये सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार चुनाव को समीकरण बनाने के लिए कि जातिगत जनगणना कराना के इन्होंने किया है। इसका कोई रिजल्ट इनको मिलने वाला नहीं है। और हम तो ये कहेंगे, जातिगत जनगणना में जितना जल्दी हो, जितना तेज़ी हो, अगर ये करें तो समाज इनके साथ जो है और रहेगा। लेकिन इनका कोई भी योजना आप नज़र उठा कर देख लीजिए, कोई भी योजना धरातल पे नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पुलिस भर्ती का जो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक योजना वृंदावन लखनऊ में इन्होंने कार्यक्रम किया। मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरे प्रदेश के लोगों को बुला करके इन्होंने जो आडंबर दिखाया, आडंबर किया इन्होंने। अगर इन 200 करोड़ की योजना होती तो 2000 करोड़ का इनका ऐड होता है। तो ये सारे पैसे जो प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का योजनाओं में कम खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार में ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जातिगत जनगणना का भी ये सिलसिला लगातार पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले से ये प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन काम अभी शुरुआत नहीं हो पाया है। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल, आप विश्वकर्मा समाज से आते हैं, यदि सरकार ने जातिगत जनगणना को मूर्त रूप दिया, इनकी योजना धरातल पर उतरी, विश्वकर्मा समाज में बहुत सी टाइटलें हैं पूरे देश में, तो सबसे उपयुक्त कौन सा टाइटल होगा कि जो विश्वकर्मा समाज की पहचान बन सके? कुछ इसके विषय में हम आपसे कहें उसके पहले हम चंद आपको कुछ लाइन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, विश्वकर्मा समाज के लोगों, इस धोखे में मत रहना। और घर घर आकर आपको ये इंसाफ दिलाएंगे, इस धोखे में मत रहना। आपका पूरे भारत के जर्रे जर्रे में हिस्सा है, कोई बुला बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। तो जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं, तो विश्वकर्मा समाज का लगभग 118 नाम से पूरे देश में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 36-38 नामों से जाना जाता है, जैसे विश्वकर्मा, शर्मा, ओझा, झाँ, टांक, लहोड़ी, नथुनिया, रामगढ़िया, मैथिल, जांगीर, जांगड़ा, सुथार, इस तरीके 36 नामों से हम लोग उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, विश्वकर्मा समाज के लोग भाइयों से, कि अपना एक टाइटिल जैसे विश्वकर्मा टाइटिल लगाएं और जातिगत जनगणना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि हम लोग जो जनसंख्या के हिसाब से हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिख सकें। और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में हमारा 15 से 20,000, 25,000, कहीं कहीं तो हम 40,000 भी हैं। लेकिन अगर विश्वकर्मा समाज को अपना हक अधिकार चाहिए, अपना लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो अपना टाइटिल विश्वकर्मा लगाएं, ये निवेदन हमारी तरफ से है। और आपको बता दें, विश्वकर्मा समाज को अधिकार तभी मिलेगा जब एकजुट होंगे, एकजुट होकर अपनी बात कहेंगे। तमाम बैनरों के माध्यम से, तमाम पार्टियों के माध्यम से लड़ाई लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब भी बैठक हो, जब भी मीटिंग हो, तो ये तमाम बुद्धिजीवी साथी हैं, सभी लोगों को ये अपना विश्वकर्मा टाइटिल के हिसाब से जातिगत जनगणना में नाम लिखवाना चाहिए। और आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि छोटे मोटे कारीगरों के देवता हैं, छोटे मोटे, यहाँ तक कि योगी जी ने कहा कि महात्मा है। तो इस तरीके से बरगलाना, समाज के हमारे आदर्श को, हमारे पूर्वज को, हमारे भगवान को इस तरीके के नामों का संबोधन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, भगवान विश्वकर्मा। तो हम सभी से चाहेंगे, अपने स्वजाति बंधुओं से, कि वो विश्वकर्मा टाइटिल लगाएं, जातिगत जनगणना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी।